अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उर्दू ग्रामर के मज़ामीन पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर हम खतूत नवेसी, दरख्वास्त नवेसी और मज़मून नवेसी के मुतालिक पढ़ेंगे। खतूत नवेसी। खतूत नवेसी कहते हैं ख़त लिखने के तरीक़ेकार को। ख़त के अहम हिस्से मंदरजा ज़ेर है। सबसे पहले मकाम रवानगी, यानी ख़त की पेशानी पर, यानी ख़त के सबसे ऊपर सफ़े के दाएं कोने पर ख़त लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तारीख़, मकाम रवानगी के ऐन नीचे तारीख़ लिखते हैं। और मौजू अलकाब, यानी जिस शख्स को ख़त लिखा जा रहा है उसे जिस नाम से मुखातिब किया जाता है, मसलन अब्बा जान तो प्यारे अब्बा जान, प्यारे भाई और प्यारे अली वगैरह। आदाब व तस्लीमात, यानी कलाम का आगाज़ हमेशा सलाम से किया जाए, यानी अस्सलामु अलैकुम। फिर उसके बाद नफ्स मज़मून, यानी ख़त का असल और मरकज़ी हिस्सा। इसमें वो बातें लिखी जाती हैं जिस मकसद के लिए ख़त लिखा जा रहा है। ख़त के मज़मून को आदाब व तस्लीमात के नीचे वाली सतर से शुरू किया जाता है। इख्तिताम, मज़मून ख़त को दुआया कलिमात और वस्सलाम पर ख़त्म किया जाता है। ख़त लिखने वाले को अपना नाम बाएं कोने पर लिखना चाहिए। हमने अब ख़त नवेसी के मुतालिक पढ़ा और बताया कि ख़त में कितने हिस्से होते हैं। सबसे पहले नाम लिखा जाता है, फिर तारीख़ लिखी जाती है, फिर मौजू अलकाब से जो उनके मुतालिक जो अलकाब हैं, फिर नफ्स ख़त लिखा जाता है और फिर इख्तिताम होता है। आइए आते हैं अपने ख़त की तरफ। ख़त। अपने चचा जान को ख़त लिखें कि आप इन्हें जमात में अव्वल आने की खुशी में इनाम तलब करें। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे चचा जान, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मैंने जमात चहारुम के शशमाही इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वादे के मुताबिक एक तोहफ़ा ज़रूर इरसाल करेंगे। मेरी तरफ से आपको प्यार भरा सलाम। फ़कत आपका प्यारा भतीजा। दरख्वास्त नवेसी। दरख्वास्त नवेसी किसे कहते हैं? दरख्वास्त नवेसी कहते हैं जिसमें दरख्वास्त लिखने के तरीक़ेकार को ज़िक्र किया जाए। सबसे पहले जिनको दरख्वास्त लिखी जा रही है उनके मनसब का ज़िक्र सफ़े के दाएं तरफ लिखा जाएगा, यानी मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब। फिर जिस इदारे को आप ख़त लिख रहे हैं इस इदारे का नाम लिखेंगे, यानी मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब के नीचे अगली लाइन से उसी के नीचे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, अल-मदर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप नफ्स दरख्वास्त शुरू होगी। नफ्स दरख्वास्त शुरू की जाएगी जिसमें अदब व एहतराम के साथ अपना उज़र पेश करके जिस चीज़ की दरख्वास्त की जा रही है उसको ज़िक्र किया जाएगा। फिर आखिर में, यानी दरख्वास्त ख़त्म होने के बाद आखिर में नए सतर से बाएं तरफ, यानी सतर की बिल्कुल आखिरी हिस्से में अपना ताल्लुक़ ज़िक्र करके अपना नाम लिखा जाएगा। यानी ताल्लुक़, आप उनके शागिर्द हैं या उनके यहाँ नौकरी करते हैं तो आप शागिर्द हैं तो आप लिखेंगे आपका फर्माबरदार शागिर्द अलिफ बा जीम। खतूत के अंदर और दरख्वास्त नवेसी के अंदर अपना नाम नहीं लिखते जब स्कूल में आप लिख रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हकीकी तौर पर आप किसी को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वहाँ अपना नाम शनाख्त के लिए लिखा जाएगा। दरख्वास्त। अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को बीमारी की छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, अल-मदर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कराची। जनाब आला, मौतबाना अर्ज़ है कि कल रात से मुझे बुखार और ज़ुकाम है, जिसकी वजह से मैं आज स्कूल आने से कासिर हूँ, लिहाजा मुझे एक यौम की छुट्टी इनायत फरमाएँ। उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त कबूल फरमा कर शुक्रिया का मौका देंगे। ऐन नवाजिश होगी। आपका फरमाबरदार शागिर्द अलिफ बा जीम। मज़मून नवेसी। मज़मून नवेसी किसे कहते हैं? यानी मज़मून लिखने के तरीक़ाकार। किसी भी मज़मून के तीन हिस्से होते हैं, तमहीद या तारुफ़। मज़मून के इस हिस्से में हम मज़मून का तारुफ़ करते हैं या कुछ इब्तदाई बातें जो मज़मून के मुताल्लिक़ हो उनको ज़िक्र किया जाता है। तमहीद या तारुफ़ के बाद आता है नफ्स मज़मून।
नफ्स मज़मून यानी मज़मून के इस हिस्से में हम मज़मून को तफसील से ज़िक्र करते हैं और मज़मून के मुतालिक अहम मालूमात फराहम करते हैं। नंबर 3 यानी इख्तिताम, इसमें मज़मून का इख्तिताम किया जाता है। मज़मून के इस हिस्से में हम मज़मून को समेट कर मुकम्मल करते हैं। मेरे बेहतरीन दोस्त पर मज़मून लिखें। मेरा बेहतरीन दोस्त का नाम अली है। वो मेरा हम जमात है। वो अपने वालिदैन और उस्तादों का बहुत अदब करता है। वो बहुत बाअखलाक है और नमाज पाबंदी से पढ़ता है। वो हमेशा सच बोलता है। हम दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते हैं। शाम के वक्त हम दोनों एक साथ फुटबॉल खेलने मैदान जाते हैं। वो हर काम में मेरी मदद करता है। वो स्कूल का काम वक्त पर मुकम्मल करता है। तमाम उस्ताद उससे मोहब्बत करते हैं। मुझे अपने बेहतरीन दोस्त पर फ़ख्र है। यहाँ तक कि आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप स्कूल के दिए गए वक्त में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।